तक का सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति ऋचा अनिरुद्ध पेश करता है धर्म बढ़ाए या इंसानियत पर चर्चा। नमस्कार, आज मैं ऋचा अनिरुद्ध स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल हमेशा तक पर, जहां आज हम करेंगे एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर चर्चा। इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीमान जावेद अख्तर जी, श्रीमान राहुल गांधी जी, श्रीमान नवजोत सिंह सिद्धू जी, श्रीमती अरुणिमा सिन्हा जी और श्रीमान उमर खालिद जी। तो चलिए आज के विषय धर्म बड़ा या इंसानियत पर थोड़ा वाद विवाद, थोड़ी चर्चा शुरू करते हैं। तो जावेद साहब, क्यों ना शुरुआत आप ही से कर ली जाए। मैं जो यह कहूँगा कि इंसान भी तो धर्म है, उसे आप धर्म से अलग कैसे कर सकते हैं। इंसान है जो अलग सकता है, आवश्यकता है तो कता है तो धर्म है, धर्म है तो दिशा है तो इंसान है। तो क्योंकि इंसानियत की रात वो चलाती है दुनिया के सभी धर्मों के उनमें इंसानियत की बातें कुछ कुछ कर भरी गई है। पर ये हम है कि हम अपने को किस तरह से विकसित करके उसे अपने जीवन में चाहते हैं। अब शिक्षा की बात आ ही गई है तो मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह बात भले ही थोड़ी मुद्दे से अलग लगे पर जरूरी बात है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही चिंताजनक है। 8वीं कक्षा के बाद करीब 3.5% करोड़ बच्चे स्कूल छोड़ना पड़ता है। इसी वजह से उनमें से कई अपना रास्ता भटक जाते हैं और हिंसक से हिंसक काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसी दौरान जो धर्म के ठेकेदार बैठे हों वो ऐसे ही बच्चों का फायदा उठाते हैं और इन बच्चों के दिमाग में हिंसा भर देते हैं। इसीलिए ये बच्चे अपने खुद का फैसला नहीं ले पाते और बस इन ठेकेदारों की कठपुतलियां बन के रह जाते हैं। वहीं अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा होता तो इसके बारे में 10 बार 10 तरीके से सोचता और समझता, पर ऐसे काम करने से इनकार कर देता। इसलिए मेरे हिसाब से अगर बस भारत की शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दें और शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बना ले, धर्म में इंसानियत आ जाएगी। वाह, क्या बात है, बहुत ही उच्च कोटि के विचार हैं आपके। अब मैं नवजोत जी से आग्रह करूंगी कि वह अपने विचार प्रस्तुत करें। जब प्रॉफेट मोहम्मद जी ने सऊदी अरब में पहली बार इस्लाम का प्रचार किया था तो उस समय वहाँ कोई भी इंसानियत का पालन नहीं करता था। मोहम्मद साहिब ने वहाँ पर इस्लाम का प्रचार किया और हर एक इंसान को धरती पर उसका कर्तव्य बताया और इस तरह इस्लाम का जन्म हुआ। बुद्धिज्म ने भी इंसानियत का पाठ पढ़ाने के लिए जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षित किया। मेरी बात का तात्पर्य यह है कि अगर धर्म खत्म हो जाएगा तो इंसानियत भी खत्म हो जाएगी। इसलिए धर्म को बचाना अति आवश्यक है, चाहे उसके लिए जो मर्जी करना पड़े। इससे आपका क्या अर्थ है जनाब? क्या धर्म यह कहता है कि एक दूसरे को मारो? क्या धर्म यह कहता है कि औरतों पर अत्याचार करो, बच्चों को वह शिक्षित रहने दो, असहाय और समाज के कुछ दबे हुए हिस्सों का फायदा उठाओ? क्या धर्म इतना छोटा है? चाहे वो हिंदू शास्त्र हो, कुरान हो या गुरु ग्रंथ, कोई भी धर्म यह नहीं कहता कि इंसानों को इंसानों से लड़ाओ, एक दूसरे पर अत्याचार करो। ईश्वर तो ऐसा कुछ नहीं चाहते। यह सब मानव का निर्माण है। यह धर्म, जात पात सब मानव की सोच है। मेरे अनुसार आपके कर्मों में दृढ़ता, मन में प्रेम, आत्मा में प्रयास, परिश्रम, यही सब आवश्यक है। जब यह सब होगा तो स्वयं ईश्वर भी आपको सफलता तक ले जाने से नहीं रोक सकती। तो यह धर्म क्या चीज है? विद्यार्थी भी जब दोस्ती करते हैं तो वह धर्म जात पात का ख्याल नहीं रखते। शिक्षक भी जब पढ़ाते हैं तो वह धर्म नहीं पूछते। चिकित्सक इलाज करते हैं तो धर्म मान्य नहीं रखता। दूर बॉर्डर पर जब किसान जवान मित्रता करते हैं तो एक दूसरे से उधर धर्म नहीं पूछते। तो फिर समाज के कुछ भाग ऐसे क्यों जो धर्म को मान्यता देते हैं, जो धर्म के नाम पर भीषण व्यापार कर रहे हैं? बहुत सारे धार्मिक समाजों ने बहुत से दानशील कार्य किए हैं। धर्म लोगों को यह बताता है कि दूसरों का सम्मान कैसे करना है और जरूरतमंद लोगों की मदद कैसे करें और जरूरतमंद लोगों की मदद करें। अपना अपना धर्म मानना, उसके अनुसार त्योहार मनाना, मानसिकता रखना, यह सब उचित है। मेरे अनुसार धर्म को मान्यता देना तब तक उचित है तब तक वो किसी और को हानि ना पहुंचाए
जब तक वो दूसरों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। अब इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ते हुए मैं आप सबसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी। सोचिए, यदि आप मंदिर जा रहे हैं या मस्जिद जा रहे हैं या गुरुद्वारा जा रहे हैं और रास्ते में अचानक आपको एक ज़रूरतमंद व्यक्ति नज़र आता है जिसे तुरंत ही आपकी सहायता की आवश्यकता है। दूसरी ओर आपका धर्मस्थल जाना भी अति आवश्यक है। आपका परिवार आपके धर्म संबंधित कार्य के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? अपने धर्मस्थल जाकर अपना धर्म निभाएंगे या ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद कर अपनी इंसानियत को महत्व देंगे? और जवाब केवल दर्शकों के लिए नहीं, अपने अंतर्मन से पूछ कर दीजिएगा कि यदि सच में ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे? हम तो अवश्य ही उस व्यक्ति की मदद करेंगे। जिस तरह से उन्हें हमारी मदद चाहिए, हम पूर्ण तरह से सज्ज रहेंगे, क्योंकि धर्म संबंधित कार्य, ईश्वर की पूजा, यह सब तो बाद में भी हो सकता है। और आप मानो या ना मानो, ईश्वर भी इसी से प्रसन्न होंगे। जी, मेरा भी बिल्कुल मानना है, पूजा और यह सब हमारी शांति के लिए है। परंतु यदि आप किसी जरूरतमंद की सहायता करें तो आपको अंतर्मन से शांति देंगे। भगवान की एक मूर्ति को भोग लगाना, दूध चढ़ाना, इस सबसे कहीं अधिक बेहतर होगा यदि आप वही दूध वही किसी भूखे को खिलाएं। इससे ईश्वर अपने आप ही तृप्त हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि वहां प्रस्तुत अन्य लोगों को इनकी मदद करने के लिए कहूं। मैं यह निश्चित करूंगा कि उनकी सहायता मैं नहीं तो कोई और व्यक्ति कर दे, क्योंकि मुझे किसी जरूरी काम से जाना है, क्योंकि मेरे लिए धर्म और इंसानियत दोनों का बराबर महत्व है। ऐसा नहीं वैसे को ऐसे की सहायता करने के लिए बनाया है। यदि मैं किसी व्यक्ति के काम आ सका तो मैं यह सौभाग्य होगा। मैं अवश्य उसकी सहायता करूँगा। उस दिन नहीं तो किसी और दिन अपने धर्म संबंधित कार्य पर करूँगा। आप में से कोई सही या कोई गलत नहीं है। हम सब अपनी अपनी जगह ठीक हैं। यह हम सबकी अपनी अपनी मानसिकता है। आज की हमारी इस चर्चा से एक ही तात्पर्य निकलता है कि धर्म या इंसानियत दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं, दोनों ही मनुष्य के जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। इसीलिए धर्म तब तक सही है जब तक वह किसी और के लिए गलत ना हो, जब तक वे किसी और की भावना या किसी और के जीवन को हानि ना पहुंचाए। धर्म को मानना गलत नहीं, परंतु उससे जब साधारण व्यक्ति का फायदा उठाया जाए या साधारण व्यक्ति को वही धर्म मानने के लिए ज़बरदस्ती की जाए तो वह बहुत गलत है। तो चलिए, इसी के साथ अब हमारी चर्चा, हमारे वाद विवाद का यहीं पर अंत करते हैं। कल मिलेंगे इसी समय इसी स्थान पर कुछ नए लोगों के साथ एक नए विषय पर। तब तक देखते रहिए हमारे